अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 17 जनवरी से 22 जनवरी तक है और बड़ी तब्दीली है इन 7 दिनों में। सूरज वैसे अकेला ही अगर तब्दील हो तो बहुत बड़ी तब्दीली होती है सोलर सिस्टम में, क्योंकि हर एंगल पर वो एक साल में एक ही दफ़ा इंटर होता है एंड देन फिर पूरा साल उस एंगल पर नहीं जाता। लेकिन आपके लिए तो ये एक ऐसी तब्दीली है जिसको आप तमाम ही सैजिटेरियन मेल फीमेल जो भी इस वक्त ज़िंदा इंसान है पहली दफ़ा देख रहे हैं। तब्दीली क्या है तफसील से बयान करते हैं। पहले जनरल जो सेक्टर है सन 19 जनवरी को आपके 3rd हाउस में इंटर होगा, उससे जो जनरल एडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील से बयान करता हूँ एंड देन फिर जो यूनिक चेंज है वो अलग से बयान करूँगा। सन इन योर 3rd हाउस, सूरज अगर तीसरे घर में हो और 19 जनवरी को इंटर होगा तो सूरज जो बेसिक एडवांटेज देता है उसमें ब्रेवरी है, डिसीजन मेकिंग है, डोमिनेटिंग स्किल्स है, ड्यूटीफुलनेस है, मैच्योरिटी है, मल्टीटास्किंग है। एंड अगर सूरज तीसरे घर में हो तो उसका मतलब है कि आप अपनी ड्यूटीफुलनेस अपनी फैमिली के लिए, आप अपनी मैच्योरिटी अपनी फैमिली के लिए, आप अपनी मल्टीटास्किंग अपनी फैमिली के लिए, आप अपनी करेज अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सकेंगे। सो सूरज मल्टीटास्किंग, मैच्योरिटी, डिसीजन मेकिंग एंड 3rd हाउस इज़ फैमिली, अजीज़ व अकारब, इन दोनों को मिक्स करें तो ये एक बड़ा एडवांटेज मिलता है फैमिली के लिए। अब यूनिक क्या है इस साल? अच्छा, ये बात तो आपको जहन में आ गई ना कि सूरज 19 जनवरी को दाखिल होगा, 20 जनवरी तक रहेगा एंड उसके बाद अगले ही साल आएगा और इस हफ्ते से ये स्टार्ट हो जाएगा। बट 27.5 साल के बाद तीसरे घर में सूरज सैटर्न को ज्वाइन करेगा। 12 साल के बाद सूरज जुपिटर को ज्वाइन करेगा 3rd हाउस में। इससे पहले 12 साल पहले 3rd हाउस में जुपिटर एंड सन इकट्ठे हुए होंगे। 27.5 साल बाद सन एंड सैटर्न इकट्ठा हुआ होगा एंड मरकरी तो चलो हर साल आता है, सन भी हर साल आता है। तो ये दोनों चीज़ें कम से कम 27.5 साल पहले हुई। लेकिन इन चारों प्लैनेट्स का आपके 3rd हाउस में इंटर होना 800 साल बाद हुआ। तो दिस इज़ यूनिक वन एंड दिस इज़ सो पॉजिटिव फॉर यू, क्योंकि आपकी 7.5 टूट चुकी है एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो सन इज़ देयर, आप अपनी पर्सनालिटी को बूमी एंड ब्लास्टी वे में आगे ले जा सकते हैं। अपने गम, अपनी बुज़दिली, अपने खौफ, अपने फियर्स दूर कर सकते हैं। अगर आप साइटेरियन स्टूडेंट हैं तो मरकरी और सन का कम्बिनेशन तीसरे घर में आपके लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़, कंसंट्रेशन, एक्सप्लेनेशंस, राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, पब्लिक इमेज, इस सब को अपग्रेड कर देगा। सन जुपिटर के साथ जब मिलेगा तो आपके यहाँ जो कुछ भी परफॉर्मेंस हो रही है, आप हाउस वाइफ हैं, परफॉर्मेंसेस बढ़ जाएंगी, इज्जतें बढ़ जाएंगी एंड उसी तरह के दीगर एडवांटेजेस जैसे आप अहमियत इख्तियार करती जाएंगी। आप बिजनेसमैन हैं, अच्छे डिसीजंस लेंगे, बिग प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। आप किसी ग्रुप को, किसी कंपनी को लीड कर रहे हैं तो डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज़, आपके डिपेंडेंट्स आपके लिए फेवर और रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस प्रोड्यूस करेंगे। जुपिटर को क्योंकि गुरु भी कहा जाता है, इसलिए टीचर्स, राइटर्स, फादर फिगर्स, इन सब को भी एडवांटेज मिलेगा। एंड जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ एम्पलीफायर, ये एम्पलीफाई कर देता है, हर चीज़ को बढ़ा देता है। तो जो कुछ भी आप कर रहे होंगे उसे बढ़ा देगा। एंड सैटर्न इज़ जजमेंटल एबिलिटीज, सैटर्न इज़ योर डिसिप्लिन, सैटर्न इज़ योर लॉफुलनेस, सैटर्न इज़ योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। दैट मीन्स कि आप डिसिप्लिन में चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलेंगे तो चीट होना या लॉस होने के चांसेस भी कम होंगे। एंड 3rd हाउस में ये चारों ही प्लैनेट्स बहुत अच्छे एंड बहुत अच्छे कम्बिनेशन है और ये कम्बिनेशन इस वक्त दुनिया में कोई इंसान ज़िंदा नहीं जो पहले कभी देख चुका हो। 800 साल पहले हुई थी, कोई भी बंदा ज़िंदा नहीं उस वक्त का। सो ये जनरेशन फर्स्ट टाइम इस कम्बिनेशन को अपने 3rd हाउस में एज अ सैजिटेरियन देखेगी। इस एबिलिटी से लीडरशिप क्वालिटीज़, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, माइंड स्किल्स, इन्हांसमेंट, लक फैक्टर, डिसिप्लिन, रूल्स, ये सब अच्छे अंदाज से आप पूरे कर सकेंगे। दिस इज़ अ यूनिक इवेंट एंड ये 19 जनवरी से ऑन होगा। गवर्नमेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। जो सैजिटेरियन अगर कोई लीडर है, सैजिटेरियन कोई कंपनी लीडर है, मुल्क का लीडर है,
किसी फैमिली को लीड कर रहा है तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, उसका इमेज अच्छा होगा, डिसीजंस एक्यूरेट, कैलकुलेटिव एंड मैथमेटिशियंस, सन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन दोनों को ये सपोर्ट करता है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स में स्लो था तो इस कम्बिनेशन से तेज़ हो सकता है, माइंड स्किल ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें ऑब्जर्व करेगी, डिसीजन भी उतनी ही तेज़ी से होंगे। सो इस दफ़ा ये एक इवेंट पर ही इतनी तफसील में वीकली वीडियो थी, ज़्यादा टाइम गुजर गया। वैसे मैंने एक छोटी सी वीडियो इसकी मज़ीद तफसील के लिए अलग से बना दी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी एक नज़र देख लीजिए, उससे भी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। मेरी आज की वीडियो का वैसे तो उन्वान वीकली वीडियो थी, मुझे अभी आपकी लव लाइफ के बारे में बताना था, हेल्थ के बारे में बताना था, कैरियर के बारे में बताना था, लेकिन ये इवेंट इतना बड़ा था कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए इसकी दी कि आप इसे ज़ाया मत करें। इस इवेंट को जितना ज़्यादा आप कैच करेंगे, नेक्स्ट जो कमिंग रीसेंट फ्यूचर है, मुस्तकबिल करीब, वो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, फ्लरिश करेगा। एंड दिस इज़ अ टाइम जब आप अपनी सलाहियतों को फितरत की सपोर्ट से, नेचर की सपोर्ट से, टाइम की सपोर्ट से ज़्यादा उजागर कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप विल ऑफ गॉड को, आपको ये तो पता है ना कि सूरज इतना सा भी मूव करे, सूरज एक एंगल बदले, ये सुबह की पहली किरण दे या रात का अंधेरा दे, ये सब कोई करवा रहा है, सूरज की मजाल नहीं है कि वो मूव कर सके। तो उस निज़ाम को चलाने वाले की विल देखिए, उसकी गॉड विल कहलाती है ना, अल्लाह ताला की तरफ से कि इस सिस्टम को क्या हुक्म दिया जा रहा है। अगर दिन चढ़ रहा है तो अल्लाह के हुक्म से, रात हो रही है तो अल्लाह के हुक्म से हो रही है। तो अगर सैटर्न, जुपिटर, मरकरी एंड सन इकट्ठे हो रहे हैं तो ये भी तो कोई मर्जी है ना रब की, और इस इकट्ठे होने से क्या कुछ हो सकता है, इसको फाइंड आउट करना आपका काम है। एज एस्ट्रोलॉजर मेरे 18 साल में जो नॉलेज थी मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। बाकी नॉलेज के हसूल के लिए आप भी कोशिशें करिए ताकि आप अपने इल्म में इजाफा कर सकें। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, उसे मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ एक बात रह गई, जो सेजिटेरियन अभी असल में सेजिटेरियन अभी तो निकले हैं 27 से 18 दिसंबर को, तो बहुत सारे साइटेरियन अभी ऐसे होंगे जिनका वो जो 2012 से नाकामियों का मोमेंटम चल रहा था, इंसल्ट्स का मोमेंटम या फिज़िकल क्राइसिस चल रहे थे, वो हो सकता है कि अब जनवरी की इब्तदाई तारीखों में या मिड जनवरी तक अभी उस ख़राबी से रिलीज़ ना हुए हों। तो उनको ये चाहिए कि आर्टिफिशियली अपने आप को फ्यूल अप करके, लाइक ब्लू सफ़ायर, सूरज शम्स तेज़ी से पढ़कर अपने आप को इस्टेब्लिश करें, थोड़ा आर्टिफिशियली अपने आप को डेवलप करें ताकि वो इस इवेंट को 19 जनवरी से शुरू होने वाले इवेंट्स को कैश कर सके। अगर कोई ऑलरेडी साइटेरियन अच्छी फॉर्म में है, दैन उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अच्छी फॉर्म में आ गए और ये इवेंट भी आगे आ जाएगा, उसे मज़ीद तरक्की मिलेगी। लेकिन अगर कोई साइटेरियन अभी भी ट्रबल में है तो अब वो लेट ना करे, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करे। और अगर कोई साइटेरियन ऑलरेडी अपनी रेमेडीज़ कर चुका है एंड फिर भी कोई चेंज महसूस नहीं कर रहा, तो फिर उसे पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। एंड पर्सनल कैलकुलेशन अगर आप एस्ट्रोजैम से, एस्ट्रोजैम ऑफिशियल जो हमारा फोरम है यहाँ से करवाना चाहें तो नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है साइटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जो सवाल रह गए हों जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका, कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा। अगली वीडियो आपके जो सवालात आएंगे उनके जवाब मैं ज़रूर दूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।